सुपर टेस्टी सुपर यमी हम बना रहे हैं 1 कप गेहूं के आटे से पूरे परिवार के लिए ब्रेकफास्ट, जो कि झटपट से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और छोटे बड़े सब मांग मांग के खाएंगे। सभी को राधे राधे। मैं हूं प्रतिमा सिंह, आपके अपने चैनल गांव का स्वाद प्रतिमा जी के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बना रहे हैं एक ऐसा यूनिक नाश्ता जो छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आता है और आपसे हफ्ते में 2 बार तो वो बनवाएंगे ही और मार्केट की चीज़ें छोड़ देंगे। तो चलिए, तो हमने ली है गाजर और साथ में लिए पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और बीन्स और हरी मिर्च और आलू। तो इस तरह से मैंने क्वांटिटी आपको दिखा रखी है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह से आप भी ले लीजिएगा और इनको हमें बारीक सबको कट करना है। तो हमने बीन्स को दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से बारीक बारीक कट करना है। साथ में आपको पत्ता गोभी भी बारीक कट करनी, साथ में शिमला मिर्च भी, प्याज भी। इसी तरह से मुझे सारी सब्जियां कट करनी ली है। गाजर मैंने छील के धुल ली थी, उसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ऐसे ही मैंने एक आलू लिया था बड़ा सा, उसे भी छील लिया है, धुल के उसे कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से हमारी सारी सब्जियां तैयार हो जाती हैं। और हमने 3-4 हरी मिर्ची कट कर ली हैं। देखिए, हमने सारी सब्जियां अपनी कट करके कर ली हैं तैयार। और चलते हैं हम आगे प्रोसेस की तरफ। तो हमने लिया एक बड़ा सा बाउल, उसमें हमें अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे। जैसे शिमला मिर्च डाल दी है, पत्ता गोभी डाल दी है और हमने अब हरी मिर्च डाल दी है, आलू कद्दूकस किया हुआ डाल दिया है और हमने साथ में गाजर भी डाल दी है। इस तरह से देखिए मेरा बाउल भर गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा जब पानी निकल जाएगा ना तो वैसा हो जाएगा। तो हमने बीन्स और प्याज भी डाल दिया है और हमने डाल दिया है नमक और इसको अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको इसमें से सब्जी कोई नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा आपको पसंद है तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने अच्छे से उसको मिला लिया, जिससे कि नमक हमारा सब्जियों के कोने कोने तक पहुँच जाए। उसे ढक के मुझे अलग रख देना है। तब तक हम अपने कर लेते हैं आटे की तैयारी। तो हमने 1 कप आटा लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 कप आटे से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाना है। और उसमें डाल दिया स्वाद अनुसार नमक और हमने लिए थोड़ी सी अजवाइन को हमने हाथ से मसल के इसमें डाल दिया है। और साथ में लेना है हमें 1 चम्मच ऑयल। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, चाहे आपके पास घी है तो घी ले सकते हैं। उसे मिला लेना है, मुझे ज़्यादा नहीं मिलाना, थोड़ा सा ही मिलाना है। और अच्छा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद के तैयार कर लेना। जैसे हम पूड़ी का आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से आटा हमें गूंद के तैयार कर लेना है। इसे भी हम ढक के रख देते हैं एक साइड और देखते हैं हम अपनी सब्जियों को। तो देखिए हमारी सब्जियों में कितना ज़्यादा पानी छूट गया, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कितना सारा पानी छूट गया है इस तरह से। तो हमने अब इसको अच्छे से फिर से एक बार मिलाएंगे और इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हाथ से आप निचोड़ सकते हैं, चाहे तो आप कपड़ा ले लीजिएगा तो इससे भी आप निचोड़ सकते हैं। इसे निचोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए हम हाथों से ही निचोड़ के तैयार कर लेते हैं। और हमने देखिए अपनी सब्जियों को रख दिया है एक साइड और देखिए कितना सारा पानी निकला। इसमें पानी बहुत हेल्दी है, इसे चाहे तो आप आटा गूंद के तैयार कर सकते हैं या चाहे तो सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी ये सूखी सब्जी तैयार हो गई। इनका सारा जो नमी था वो निकाल दिया, हल्का फुल्का नमी रह गया। फिर हमने डाल दिया 1 चम्मच मिर्ची, फिर हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमारा सारा निचोड़ के पानी सब्जियों से निकाल दिया था। फिर डाल दिया साबित जीरा, आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर हमने डाल दिया है 1 चम्मच गरम मसाला, हमारे पास किंग मसाला है। अगर आपके पास कोई और मसाला है या आपको ये मसाला पसंद नहीं है तो आप कोई भी डाल सकते हैं। फिर हमने डाल दिया है 1 चम्मच चाट मसाला। इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। बस इसमें अब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसे ही हमें कोने कोने तक मसाले को मिला के तैयार कर लेना है। बस अब हमारी रेसिपी तैयार है बनाने के लिए। अब चलते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। इसे ढक के रखते हैं एक साइड। अब हम लेते हैं आटा को हल्का सा मसलते हैं और देखिए हम सारे आटे की लोइयाँ बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप ऐसे ही जो भी 5-6 लोई बनेंगी वो बना लेंगे। तो जिस तरह से आपको छोटी बड़ी जिस तरह से बनानी है उस तरह से बना सकते हैं आप। हमने रोटी की तरह ही लोई बना ली है और इस तरह से हमने सूखा आटा डाल दिया उस पर और उसे बेल लेना है। जैसे कि हम रोटी का साइज़ रखते हैं उससे आप बड़ा भी रख सकते हैं, पर हमने रोटी के साइज़ के ही ये बेलेंगे और उतनी ही हमें मोटी रखनी, ज़्यादा मोटी या पतली नहीं करनी, जैसे सेम रोटी की जैसे ही रखनी है। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं और हमारी एक बराबर रोटी बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से हम दूसरी भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको वीडियो डालूँ तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहें और हमें आगे बढ़ाते रहें।
और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो इस तरह से देखिए हमने रोटी पे रख लिया, रोटी सारी तैयार कर ली थी बेल के, उस पर डाल दिया हमने सब्जियाँ और इसको हमें कर देना है सेट। अगर आपसे चम्मच से हो रहा है तो आप चम्मच से कर दीजिएगा, अगर आपसे चम्मच से नहीं हो पा रहा है तो आप हाथ से कर दीजिएगा, जिससे कि ये सब्जी इधर उधर भागेंगी नहीं। तो इस तरह से देखिए हम रोल बना लेते हैं और इस तरह से रोल बनाते हैं। बिल्कुल जो आप मार्केट में रोल खाते हैं ना, यकीन मानिए वो रोल इनके आगे फैल हैं। आप एक बार इन्हें ट्राई कीजिएगा, फिर आप आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सच में ये आपके फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की, तारीफ़ तो करना ही है क्योंकि इतने टेस्टी बनते हैं ये। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा इनको ऐसे चला दिया है। अगर आपका आटा थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाइए और ऐसे हल्का सा हाथों से प्रेस करके रोल कर दीजिएगा। इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियों को यानी कि रोल करके तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आती हैं। इसे आप चाहे चटनी के साथ, कोई भी सिंपल सी चटनी जैसे कि टमाटर धनिया मिर्ची वाली जो मिक्सी में जार में पीस के तैयार करते हैं, उससे भी आप खा सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप चाहे तो इन्हें चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही इस तरह से मैंने सारी देखिए, इस तरह से साइड का जो लास्ट होता है ना, इसको भी मुझे ध्यान से दबा देना है, नहीं तो ये खुल जाएंगे तो ये हमारा बेकार हो जाएगा। और हल्का सा आप सूखा आटा लगा सकते हैं रोल करने के लिए। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी रोटियों को इस तरह से रोल के रूप में चेंज कर दिया और कर लिया है तैयार। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने ऐसे हल्का सा प्रेस करके दबा दिया है और हम इनको क्या करेंगे, इनको देंगे स्टीम। ठीक है, तो हम कोई स्टीमर नहीं ले रहे हैं, हम एकदम से अपने सिंपल तरीके से स्टीम इनको करेंगे। देखिए हमारे 6 रोल बनके तैयार हो गए हैं। एक कप आटे में 6 रोल बनके तैयार हुए हैं। देखिए कितने सारे हैं, इसमें सारा फैमिली का भी पेट भर जाएगा और लेकिन मन नहीं भरेगा। इस तरह से मैंने जो दूध की जाली होती है वो ले ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सोचोगे कि अब मैं क्या करूँ, और इसके पास मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इस पर हम रख दे रहे हैं रोल। हाँ, अगर आपके पास ये जाली नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ, आप ले लीजिए कोई लकड़ी। ठीक है, लकड़ी ले लीजिएगा, उसे इस तरह से मतलब तो छोटा छोटा तोड़ लीजिएगा और इस कढ़ाई में इस तरह से रख, जैसे ही जाली रखी है ना इसी तरह से आप इसमें कढ़ाई में रख देते हैं, क्योंकि हमारे गांव में हमारी मम्मी वगैरह ऐसे ही करती हैं। तो इस तरह से मैंने इसको जाली में लकड़ी रख के इस पर रख देते हैं रोल और ऊपर से ढक देते हैं, बस हो जाता है। तो इस तरह से मैंने उसको ढक दिया स्टीम होने को। अब हमने ले लिया एक कटोरी, उसमें कर दिया हमने 2 चम्मच मैदा। आप चाहे तो उसकी जगह आटा भी ले सकते हैं, आप बड़े चम्मच ले लेना। और साथ में डाल दिया धनिया और साथ में डाल दिया 1 चम्मच तिल। और तब तक देखिए हो गया है 10 मिनट करीब। तो हम देख लेते हैं हमारे रोल देखिए फूल के एकदम से तैयार हो गए, एकदम से फूल गए ना, इनको अच्छे से स्टीम हो गए। अब थोड़ा सा ठंडा करते हैं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना वरना ये चिपक जाएंगे। देखिए मेरा चिपक गया था, इस तरह से आपको कम ठंडा करना है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल ठंडे हो गए। अब इनको अपनी मनपसंद शेप में काट लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर रहे हैं। और इस तरह से ये अभी जो मतलब वैसे हो गए ना, थोड़ा सूख से गए, ये भी फ्राई करेंगे तो ये वैसे हो जाएंगे। देखिए आप सोचते होंगे ये आटे के तो आप ऐसे नहीं खा सकते, ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं ऐसे भी खाने में। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपको स्टीम पसंद है तो। अगर आपको फ्राई पसंद तो मैं आपको फ्राई भी करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें डाल दिया है पानी, जो हमने अभी मिलाया था मैदा और धनिया और तिल का घोल। तो अगर आप मैदे की जगह आटा यूज करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप बड़े चम्मच ही लेना। फिर हमने डाल दिया इसमें कलौंजी थोड़ी सी, जिससे कि दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। इसे कहीं कहीं मोगरेला भी बोलते हैं। फिर हमने ले लिया है तेल और तेल को गर्म करने दिया। तब तक हमने अपने लिए हैं जो रोल उठा के और इसमें ऐसे अच्छे से सब डिप कर लेना है और ऐसे ही एक एक करके मुझे गरम तेल में डाल देना है इस तरह से। और जब हम डालेंगे तब हमारा तेल रहेगा गरम, और जब हम उसमें डाल देंगे सारे, जब हम रोल डाल देंगे तब उसे थोड़ा सा मीडियम हाई कर देना है, मतलब हाई से थोड़ा सा कम। देखिए हमने सारे इसमें डाल दिए हैं और ये एकदम से जो धनिया और जो मोगरेला यानी कलौंजी और जो तिल का कॉम्बिनेशन ना, जो ऊपर से दिखता है ना, बहुत अच्छा लगता है। खाने में भी तो टेस्टी होता ही है, ऊपर से दिखता है वो बहुत ही यूनिक तरीके से लगता है, एकदम से न्यू रेसिपी लगती है। और सच मानिए आप ये बने ज़रूर रोल की तरह है, लेकिन इनका टेस्ट बिल्कुल भी रोल की तरह नहीं है। आप गैस नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सी रेसिपी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई गैस नहीं कर सकता। ये इतनी हेल्दी तरीके से बनाई गई, घर के गेहूं के आटे से बनाई गई, इसमें कोई मैदा नहीं है, बिल्कुल एकदम से आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है। पर इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। यकीन मानिए आप इसे जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। मैं आपको एक सीक्रेट टिप देना चाहूँगी, जब हम ये सीख के तैयार कर लें तब इसको निकालने के टाइम पे आपको 1 मिनट के लिए गैस को
फुल पे कर देना है, हाई कर देना है, जिससे कि इसका जो सारा तेल होगा वो सारा निकल जाएगा। बिना तेल के ये बन के तैयार हो जाएंगी। देखिए इस तरह से मैं आप उनको निकाल लेती हूँ। मैंने 1 मिनट के लिए गैस को हाई कर दिया था और अब हम दूसरी सेक के तैयार कर लेते हैं। देखिए मैं आपको देखिए बिल्कुल सूखा लग रहा है ना, कहीं पे कोई तेल नहीं, एकदम से क्रिस्पी है ना, और साथ में हेल्दी भी है। तो इस तरह से बच्चों को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को ये नहीं बोलना है कि कम खाना है, उनको भर पेट आप खिलाना है, उनको इतना पसंद ही आएंगे, वो खुद ही भर पेट खाएंगे। तो एकदम से हमारा क्रिस्पी यमी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया, वो भी कुछ मिनटों में। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 10 से 15 मिनट लगते हैं। सब्जियां शाम को आप कट करके रख लें, आप सुबह तुरंत बना के उनको दे सकते हैं। आप उनको लंच में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई मेहमान आ गया तो उसको भी दे सकते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। साथ में लेते हैं चटनी आप कोई सी भी ले सकते हैं, और साथ या आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए और अपने घर का एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा कि सबका रिएक्शन कैसा रहा। इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।